सो हेलो दिस इज प्रकाश। सो आज के ब्लॉग में बताएंगे यहाँ पे कि मैंने क्या क्या अभी जो पहले बताया था, ये जो पहले इम्प्लीमेंट किया था अपने ऊपर, उसका मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा एंड उससे मैंने क्या एक्सपेरिमेंट करके सोचा कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, और बताऊँगा कि जो मैंने किया उसका क्या बेटर हुआ मेरे लिए। सो जो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था, मैं सुबह डायरेक्टली जो टेस्ट को सिर्फ फोकस करके जितने उसके सिलेबस हैं उसमें जितने वीक पॉइंट्स हैं बस उनको फोकस करके उनको रिवीजन करके और शॉर्ट रिवीजन करके जो टेस्ट देने के लिए डिसाइड किया था वो मेरे ज़्यादा बेटर हुआ क्या उससे कि जितना टाइम मेरे पास है उसका इफेक्टिवली यूज़ हो पाया उन सेक्शन में जिसको मेरे को सर ज़रूरत है, और जिससे टेस्ट में दूँ तो मेरा टेस्ट का पूरा क्वेश्चन बन जाए और प्रॉपर वे में। देखो जो तैयार है वो तो तैयार है, उससे क्वेश्चन बनेंगे, जो तैयार नहीं है उसी वर्क करेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे फिर। सो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से बन जा रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वे, अच्छी बात है मेरे लिए। दूसरी बात ये है कि जो पहले राउंड था उसमें क्या था कि हर चीज़ उसमें इंक्लूडेड थी आधे घंटे में, 1 घंटे में, लेकिन वो चीज़ उस स्पीड से कोप अप नहीं हो पाई थी, मेंटेन नहीं हो पाई थी। सो वो चीज़ की वजह से छूट रहा था चीज़ें। ये दूसरी उस चीज़ की डिसएडवांटेज, वो चीज़ का थोड़ा सा बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज था मेरे लिए। वैसी चीज़ें रिविज़न करने में ठीक लगती हैं, उस चीज़ को तो मैंने सोचा ये तो चीज़ सही तो है यार, तो उस चीज़ को मैंने थोड़ा सा और प्रैक्टिकली देखा और पीछे कर दिया। 3 से लेकर 7 बजे तक कर दिया मैंने सुबह कि इतना में आपको रिवीजन पूरा कर लेना है, मतलब मुझे उतना में रिवीजन कर लेना है। सो जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि बायो रीडिंग है खुद से, एनसीईआरटी मैप के थ्रू है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, केमिस्ट्री है एनसीईआरटी मैप के थ्रू, दैट्स इट, यही है। तो इनको खुद से रिवीजन करना है फटाक से 3 से 7 के बीच में, जो कि पॉसिबल है। चलो मैं आज 4 बजे उठा, मैं 3 बजे भी उठ जाऊँगा, 3 से 4 से 8 कर लेते हैं आज। जब उठेंगे 3 बजे भी उठेंगे तो 3 से 7 कर लेंगे एंड देन 8 बजे से लेके यहाँ पे मेरे पास 3 घंटे दे दूँगा मैं यहाँ पे किसको, PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस को, सिर्फ और सिर्फ PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस को। बाकी जो 2 घंटे बचेंगे इसमें शॉर्ट नोट्स आराम से मैं रिविजन कर लेता हूँ 11 से 1 बजे के बीच में, एंड बायो के वो सेक्शन जो कि टेस्ट में आने वाले हैं उनको भी रिविजन कर लेता हूँ एंड वो टेस्ट में दे देता हूँ और अच्छा जाता है मेरा टेस्ट। सो ये मेरे को बेटर लगा। एंड देन टेस्ट के बाद मेरी अभी एक चीज़ बेकार हो रही है, एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ टेस्ट के बाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं इंश्योर करूँगा कि वो एनालिसिस में कर डालूँ। मैंने 3 टेस्ट दे दिए, उन टेस्ट को मैंने अभी मिलाया नहीं, एनालिसिस नहीं किया। सो वो क्या है ना कि जैसे कि उठा रहा हूँ मैं 11 बजे रिविजन करना, करते शॉर्ट नोट्स पूरा लेके और बायो रिविजन करते 2 बज जा रहा है। 2 बजे टेस्ट देना स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 से लेकर 3 बजे तक मैं टेस्ट दे रहा हूँ, 2 से लेकर 4 बजे तक मैं टेस्ट दे रहा हूँ। जैसे 4 बज रहा है यहाँ पे 4 से 5 वो सेक्शन फटाक से बीच से पता नहीं चल रहा, एंड वहाँ से जाते आते तो पहले दिन क्या हुआ था, बैटरी डाउन हो गई थी। दूसरे दिन क्या हुआ था कि मैंने रिवीजन करते 2:30 बजे स्टार्ट किया, एंड तीसरा दिन भी बेकार कि मैं चला गया अपनी जो आग बनवाया था उसके लिए, तो आते आते मेरे को 3 बज गया और मैंने 3-3:30 बजे स्टार्ट किया टेस्ट, तो नहीं 3:30 बजे नहीं, हाँ 4 बजे स्टार्ट किया टेस्ट, तो 6 बजे तक मैंने टेस्ट कंप्लीट कर लिया। सो इस बीच में मेरे को कभी एनालिसिस का टाइम मैं अपने लिए नहीं निकाल पाया। सो एनालिसिस का टाइम निकालूंगा कैसे मैं, लाइकली 1 बजे एग्जाम दूंगा, 1 से 3 डिसाइडेड बनाया था, 3 से 5, 5 से 7 बजे, 6 बजे तक भी समय अगर लगता है तो ठीक है, आई गिव इट, एंड वो तीनों टेस्ट के एनालिसिस आज तो कर ही लेंगे है। सो हाँ, मैंने बस एक चीज़ जो पहले था उसमें बस एक चीज़ किया है कि बस 3 से 4 कर दो, या फिर जो भी चीज़ आपका थ्योरी पोर्शन है उसमें बहुत समय मत, जो बीच के लिए बहुत समय मत, गैप मत दो उसमें, या फिर ब्रेक टाइम मत दो, डायरेक्टली वो थ्योरी पोर्शन एक सीटिंग में दो, कंप्लीट कर दो। इससे होगा क्या ना भाई, एक सेटिंग में आपकी चीज़ें आ जाएंगी, अंदर अदर सेटिंग दो, मतलब 1 2 3 4 5 सेटिंग एक दिन में दो, एक सुबह थ्योरी फार्मूला ये सब पोर्शन, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQ का, तीसरी सेटिंग होगी शॉर्ट नोट्स की लाइब्रेरी में, चौथी सेटिंग टेस्ट की और एनालिसिस की, 25वीं सेटिंग जब घर पे वापस आएंगे और जो समय बचेगा सोने से पहले उसमें रीडिंग लगाना, कोई चीज़ रिविजन करनी जो कि चीज़ लगती है भाई इसको रिविजन करते रहना चाहिए, उसको रिविजन करना। सो दिस इज़ द वे फॉर मी अभी तक,
और इसको फॉलो करते रहूँगा और चीज़ें लगातार करने से इम्पैक्ट मेरे अंदर आ रही हैं और मैं हर दिन टेस्ट दे रहा हूँ। अभी 3 दिन लगातार हो चुके हैं और आज फिर टेस्ट दूँगा। आज के टेस्ट में है एसएचएम है, वेब है, बात करें केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री में आ जाएगा केमिकल बॉन्डिंग आ जाएगा, रेडॉक्स आ जाएगा एंड बायो में बात करें एनिमल किंगडम, लोकोमोशन एंड बोटैनी में बात करें तो प्लांट ग्रोथ आ जाएगा, एनाटॉमी आ जाएगा। तो दिस इज़ फॉर टुडेज टेस्ट। और आज का टेस्ट क्या है? प्रैक्टिस टेस्ट 9 है। सो अभी तक जो मैंने टेस्ट नहीं दिए थे, ठीक है, वो सारे टेस्ट मैंने 1 बाई 1, देखो रिवीजन तो कभी करता ही था, तो 1 बाई 1 टेस्ट को दे दिया है और प्रैक्टिस टेस्ट 9 आज दूंगा। तो मुश्किल से जो मेरा टेस्ट जितना बचा होगा, प्रैक्टिस टेस्ट 11 या प्रैक्टिस टेस्ट 12 तक अभी तक मेरे कोचिंग में हुआ होगा, तो मैं प्रैक्टिस टेस्ट 9 पे हूँ। तो 9, 10, 11, 12 4 दिन बाद मैं इक्वलाइज हो जाऊँगा अपने कोचिंग के टेस्ट से बराबर। एंड देन आई एम शिफ्टिंग टू द अदर टेस्ट सीरीज, जो कि मेरे PW जो है उसके यकीन 2.0 का जो टेस्ट सीरीज है उसके टेस्ट खत्म हो जाएंगे बेसिकली। सो आकाश के जो AITs हैं प्रीवियस ईयर के उस पर शिफ्ट हो जाएंगे यार, या फिर PW का जो प्रीवियस ईयर का टेस्ट सीरीज है उस पर शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर जो अभी टेलीग्राम पे बेसिकली टेलीग्राम पे तो मैंने देखा बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, तो किसी एक ही को फॉलो करूँगा। PW का टेस्ट सीरीज मेरे को कम पड़ेगा तो किसी दूसरे पे जाऊँगा। एंड देन मैंने एलेन का टेस्ट सीरीज लिया तो है, लेकिन उसका PDF फॉर्म मेरे को मिलता नहीं जिससे कि मैं उसकी अच्छे से एनालिसिस कर सकूँ, इसलिए मेरे को तो उसका बेकार लगता है। सिर्फ एलेन का मैं फुल मॉक टेस्ट जो कि 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है उसका करूँगा। हो उसी की वजह से मेरे को बूस्ट मिला है कि भाई नहीं, फुल मॉक टेस्ट जितने भी 10 फुल मॉक टेस्ट हैं और पूरे सिंसियरिटी से दूंगा 10 के 10 फुल मॉक टेस्ट। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा? चुपचाप, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, पूरी NCERT रिविजन रहनी चाहिए जितनी बार कर सको तुम। एंड बेसिकली फोकस करो उन टाइम में, इन 4 दिनों में जो कि आपने अच्छे समय हो गए और उनको रिविजन नहीं दिए। एंड केमिस्ट्री में सिंपली इनऑर्गेनिक तो बहुत कम बचे हैं, उसका तो पूरा काट पीट के एकदम काम ही कर दिया है, बहुत कम कर दिया है उसको रिड्यूस करके। तो मेरे को इनऑर्गेनिक में रिवाइज करना है P ब्लॉक को बेसिकली, और वही है P ब्लॉक बस रिविजन करना है मेरे को इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक की जहाँ बात करें, नोट्स पूरे रिवाइज हो चुके हैं और उसी से क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी देखेंगे कि अगर कहीं ना कहीं मेरे को अगर रिविजन करनी है कि कोई पोर्शन जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी या फिर ये जो पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का GOC का लास्ट सेक्शन में, उसे रिविजन कर लेंगे। एंड हाँ, और बस इतना ही था इसमें थ्योरी पोर्शन में। एंड अब मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा ऑर्गेनिक डेली बेसिस पे NCERT रिविजन करते रहूँ। बात करें आधे फिजिकल केमिस्ट्री में तो उसमें भी शॉर्ट नोट्स रिविजन करिए, आपको मेरा काम हो जाएगा शॉर्ट नोट्स रिविजन करके ही क्वेश्चन बन जाते हैं। शॉर्ट नोट्स सारी चीज़ें जितने मेरे डाउट्स क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारी चीज़ें, ये बेटर होता है मेरे लिए ये चीज़। एंड फिजिक्स की बात करें तो बेसिकली उसमें भी वही है। अब थोड़ा सा ऊपर से आते हैं, मेरे को किन चैप्टर्स में थोड़ा सा वर्क करना है। और थर्मोडायनेमिक्स, जैसे कि मैंने उसका जब कल दिया था उसका मॉक 720 का, तो मैंने देखा कि उसमें मेरी अभी क्या वीकनेस है, तो इससे मेरे को बहुत जल्दी पता चल जाता है भाई मेरी वीकनेस क्या है। वरना मैं सोचता था हाँ थर्मोडायनेमिक्स भाई ये फॉर्मूला आता है, ये सब आता ही आता है, लेकिन हर चीज़ रिविजन रहने के लिए तो कुछ सब चीज़ करना पड़ेगा ना भाई। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए और मैं कर लूँगा ऐसा बोलने के लिए तो हर चीज़ रिविजन रहनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने सोचा उसमें एक चीज़ कमी है, उसका पॉइंट्स टू पॉइंटर और बेसिकली NCERT का जो इंटेक्स पोर्शन है उन सारे चीज़ के जो थ्योरी पोर्शन में से आ रहे हैं वो क्वेश्चन मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसकी थ्योरी थर्मोडायनेमिक्स के KTG के उसको रिवाइज करना, और कहीं ना कहीं बेसिक्स हैं जो मेरे को याद तो हैं लेकिन हल्का हल्का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स में उसे इंक्लूड नहीं किया। मेरे नोट्स में था, मेरे को रिवाइज है, लेकिन शॉर्ट नोट्स में नहीं है, जैसे कि मेरे को कंटिन्यूसली एकदम स्पीड में फटाक से देखते ही पता चले भाई यही सही है। जैसे एग्जाम्पल में बताता हूँ, ये चीज़ साइक्लिक प्रोसेस है तो उसमें स्टेट फंक्शन 0 होगा और पाथ फंक्शन 0 नहीं होगा। सिंपल है, हाँ सिंपल है, लेकिन शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए कि फटाक से क्लिक करें, डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समय के साथ धुतला हो जाएगा ना चीज़ें अगर रिविजन ना करें तो ये चीज़ मैंने देखा भाई साहब, मैं शॉर्ट नोट्स तो भाई 11th का बनाया था और ये तो चीज़ मैंने इम्प्रॉपर वे में बनाया जल्दी जल्दी करके, उसी से काम चला रहा हूँ क्या। चलो एक बार दे देता हूँ 2-3 घंटे लगा के अच्छे से, जहाँ जहाँ मेरी वीकनेस लग रही है किसी किसी पॉइंट में ख़त्म कर देते हैं यार।
अभी दे सकते हैं 2-3 घंटे आराम से, क्योंकि मैं रेगुलर क्लासेस नहीं करता, मेरा चीज़ रिविजन है और वो चीज़ मैंने रिवाइज कर रखा है। मेरे को सिर्फ रिविजन करना था, नोट्स बनाने थे। तो सेमी कंडक्टर, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स सारे मैंने पहले ही कर लिए यहाँ पे 5-10 जनवरी के अंदर में मैंने पूरे चीज़ कर लिया यहाँ पे। EMI AC सब कर लिया। अब इन पर क्वेश्चन बनाते रहना है, क्वेश्चन भी बना लिया है, बनाते रहना है। मतलब ये मेरा एक एडवांटेज बन गया ये चीज़। सो मेरे को सिर्फ वर्क करना है फिजिक्स में, करंट के शॉर्ट नोट्स सिर्फ एंड बस करंट में, और क्या, हम बस करंट पे और बस सिर्फ करंट पे एंड हाँ 11th में आ जाए थर्मोडायनेमिक्स पे, KTG पे, जो कि आराम से कंटेस्ट हो जाएगा। उसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो कि क्लियर रहने चाहिए। बाकी देखें तो केमिस्ट्री में तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें उसके शॉर्ट नोट्स बनाने जो मेरे को आधे घंटे लगेंगे। बाकी स्पेशल क्वेश्चंस के फॉर्म में कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट या वीक बेसिक थिंग्स जो मेरे को पता होनी चाहिए या फिर डिस्टर्ब मैं कंफ्यूज्ड हूँ, वो क्लियर हो जाए, मेरे को दिख रहा है वो क्लियर कर लूँगा। समझ निकालना पड़ेगा इसके लिए यार, समझ निकालूँ। बाकी ठीक है। बायो में मेरे को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करना है कांचा मैम से। जूलॉजी में 2 चैप्टर्स बायोटेक्नोलॉजी का, और बोटानी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस। दैट्स इट फॉर PW जो मेरे को करना है लेक्चर्स तो नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री PDF से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। बायोलॉजी का इसका लेक्चर है। बायोलॉजी को मैं इंटरस्टेसिस में यूज़ करके ये सब जो लेक्चर्स हैं यहाँ पे मेरे को कहाँ किस पॉइंट में वीक लग रहा है, किस पैराग्राफ में मेरे को वीक लग रहा है, उसके लिए सिर्फ दूंगा। सही ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता है। आपकी कमजोरी क्या है वहाँ पे दीजिए, ना कि हर जगह। ये नहीं सर ने मेरे को बताया था यहाँ पे, सर ने कहा था कि आपके उंगली में लगी है चोट, आप इसको यहाँ टच कर रहे हो, यहाँ टच कर रहे हो, यहाँ टच कर रहे हो, मतलब हर जगह दर्द आपको महसूस हो रहा है, यहाँ पे वर्क करो सिर्फ। तो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे वर्क करो। तो मेरे को भी यही फील आया, मैंने देखा इस टेस्ट के थ्रू इस चैप्टर्स में जिस पैराग्राफ में मेरे को वीकनेस है पहले उस पर वर्क करें, उसके बाद समय मिले तो फिर रिविजन मान लो पूरा। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव मेरे लिए रहा। सो चीज़ें कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होती है और कैसे कैसे मेरे लिए बेटर होती है, मैं अपना डिस्कस करते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।